जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये परम उत्तम वाक्य है। इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। यह वाक्य युक्ति पूर्वक है। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उसका त्याग करना चाहिए और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए, और यदि बालक के वचन युक्ति पूर्वक हो तो उसको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्ति पूर्वक वचन अंगीकार करने चाहिए। हे राघव, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है, वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है। इससे विचार इसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जैसे तुम भी जल में नहीं डूबती, वैसे ही वह आपदा में नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है, और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती है, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं। विचार रूपी कल्प वृक्ष में जिसका अभ्यास होता है, सोई पदार्थों की सिद्धि को पाता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही पुरुष विचार से सत्य असत्य को जानता है। जो असत्य है उसको त्याग कर सत्य की ओर यत्न करता है, उसी को विचारवान कहते हैं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 150। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसके हृदय में शांति होती है, उसकी बुद्धि चैतन्य से पूर्ण होती है और दूसरा भान उठ जाता है। इससे तुम भी नित्य अंतर्मुख और वितराग निवासी हो रहो और चिन्मात्र निर्मल शांत रूप सर्व ब्रह्म की भावना करो। उस ब्रह्म पद को पाकर नीति के अनुसार अज्ञानी के समान चेष्टा करो। जो हर्ष का स्थान हो उसमें हर्ष करो और शोक के स्थान में शोक करो, पर हृदय में आकाश की तरह निर्लिप्त रहो। हे रामचंद्र जी, जब इष्ट की प्राप्ति हो तो उसका स्पर्श करो, परंतु हृदय में उसकी तृष्णा न करो। जब युद्ध प्राप्त हो तब शूरमा होकर युद्ध करो। जो दीन हो उस पर दया करो
जो राज्य प्राप्त हो तो उसको भोगो, और जो कोई कष्ट प्राप्त हो तो उसको भी भोगो। यह सब चेष्टाएं अज्ञानी की तरह करो, पर हृदय में समता रखो। आत्मा से भिन्न कुछ न फुरने दो। राग द्वेष से रहित सदा निर्मल रहो। जब तुम ऐसे निश्चय को धारण करोगे तब तुमको कुछ खेद न होगा। चाहे बड़ा दारुण दुख पड़े और इंद्र का वज्र ऊपर पड़े तो भी तुमको वह स्पर्श न करेगा। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा रूप न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल से गलता है और न पवन से सूखता है। वह केवल निराकार, अजर, अमर और सबका अपना रूप है। हे रामचंद्र जी, कष्ट तब होता है जब विलक्षण वस्तु होती है, और अग्नि तब जलाती है जब काष्ठ आदि भिन्न वस्तु होती है। अग्नि को अग्नि तो नहीं जलाती और जल को जल तो नहीं गलाता। इससे तुम अपने रूप में स्थित हो रहो। हे रामचंद्र जी, संवित रूप आलय घर सा स्थिर स्थान है, उसमें स्थित हो रहो। जैसे पक्षी सब ओर से संकल्प को त्याग कर आलय में जब स्थित होता है तब सुख पाता है, वैसे ही जब तुम सब कलना को त्याग कर अंतर्मुख संवित में स्थित होंगे तब राग द्वेष रूपी कोई द्वंद्व न रहेगा। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र का बड़ा प्रवाह है। आश्रय बिना कोई उससे नहीं निकल सकता। वह आश्रय मैं तुमसे कहता हूं। तुम अनुभव रूप आत्मा का आश्रय लेकर संसार समुद्र के पार हो जाओ। विलंब न करो और अपने आप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, यदि कोई संसार रूपी वृक्ष का अंत जानना चाहे तो नहीं जान सकता। संसार एक वृक्ष है, उसमें चैतन्य सुगंध है। वह तुम्हारा अपना रूप है, उसको ग्रहण करो। जो सबका अधिष्ठान है, उसको जब ग्रहण किया तब सबको ग्रहण किया। हे रामचंद्र जी, जो कुछ प्रपंच तुमको दिखता है वह सब आत्मरूप है, उसी की भावना करो। जागृत में सुषुप्त हो रहो और सुषुप्त में जागृत रहो। संसार की सत्ता जागृत है, उसकी ओर से सुषुप्त रहो, अर्थात वासना से रहित होकर तुरीय पद में स्थित रहो, जहां गुणों का क्षोभ नहीं और निर्मल शांत रूप है, जहां एक और दो की कल्पना नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे शांत रूप तुरीय पद में स्थित होना तुमने कहा, तो क्या तुम में यह भाव नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं? उसका रूप क्या है जिससे अहम प्रतीति तुमको नहीं होती? इतना कहे वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार राम जी ने प्रश्न किया तब वशिष्ठ जी चुप हो गए और सब सभा संशय के समुद्र में मग्न हो गई। तब राम जी बोले, हे भगवान, चुप होना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम साक्षात विश्व गुरु और ब्रह्मवेत्ता हो। ऐसी कौन बात है जो तुमको न ज्ञात हो?
क्या मुझको उसके जानने का अधिकारी नहीं देखते हैं? जब ऐसे राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी एक घड़ी के उपरांत बोले, हे राघव, असामर्थ्य से मैं चुप नहीं हुआ, परंतु जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वही दिया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर चुप्पी ही है। जो प्रश्न करने वाला अज्ञानी हो तो उसको अज्ञान लेकर उत्तर देते हैं, और जो ज्ञानवान हो तो उसको ज्ञान से उत्तर देते हैं। पहले तुम अज्ञानी थे, तब मैं सविकल्प उत्तर देता था। अब तुम ज्ञानवान हुए हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मौन ही है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ कहना है वह प्रतियोगी से मिला हुआ है। प्रतियोगी बिना मैं शब्द कैसे कहूं? पहले तुम निर्विकल्प शब्द के अधिकारी थे और अब तुमको निर्विकल्प का उपदेश किया है। हे रामचंद्र जी, शब्द 4 प्रकार के हैं। एक सूक्ष्म अर्थ का, दूसरा परमार्थ का, तीसरा अल्प और चौथा दीर्घ। 3 कलंक इनमें रहते हैं। एक संशय, दूसरा प्रतियोगी और तीसरा भेद। जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु रहते हैं, वैसे ही शब्द में कलंक रहते हैं, पर जो पद मन और वाणी से अतीत है उसको कलंकित शब्द कैसे ग्रहण करें? हे रामचंद्र जी, काष्ठमौन उसको कहते हैं जहां इंद्रियां न फुरे, न मन फुरे और कोई स्फुरण न हो, ऐसे पद को मैं वाणी से कैसे कहूं? जो कुछ बोला जाता है वह सविकल्प होता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मौन ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि बोलना सविकल्प और प्रतियोगी सहित होता है, तो जो कुछ ब्रह्म में दूषण है उसका निषेध करके कहो। मैं प्रतियोगी को न विचारूंगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिदाकाश स्वरूप चैत्य से रहित चिन्मात्र, शांत रूप, सम और सर्व कलना से रहित केवल आत्म तत्व मात्र हूं। और तुम और जगत भी चिदाकाश है। अहम त्वम कोई नहीं, क्योंकि दूसरी सत्ता कोई नहीं। सब अहम संवेदन से रहित शुद्ध चिदाकाश है। यदि सापेक्ष अहम अहम फुरता है और मोक्ष की भी इच्छा होती है तो सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अपने को कुछ मानकर फुरती है। इसलिए एक अहंकार के कई अहंकार हो जाते हैं। यही अहम की फांसी गले में पड़ती है। जब अहंता से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जब शव की तरह हो जावे और कुछ अभिमान न उठे तब संसार समुद्र से पार हो। जब तक द्वैत है तब तक बंधन है, कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे जन्म का अंधा चित्र की पुतली को नहीं देख सकता, वैसे ही अहंता से युक्त मुक्ति नहीं पा सकता। जब अहंता का अभाव हो तब कल्याण हो। स्वरूप के ऊपर अहंता का ही आवरण है। हे रामचंद्र जी, जब जीव चेतन होकर उपजा तब उसको बंधन पड़ा, और जब जड़ संवेदन शून्य हो तब कल्याण हो। जब चैतन्य मुखत्व होता है
तब जीव होता है। मनुष्य का शरीर पाकर जब चैतन्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्येक आत्मा में स्थित होता है, तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है। हे राम, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को न जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा। यह संसार चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो तब केवल केवली भाव स्वरूप भासित होता है। ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्म स्वरूप ही भासित होता है और फुरना और न फुरना दोनों तुल्य दिखाई देते हैं। अंतःकरण चतुष्ट आत्म स्वरूप है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासित होते हैं। इसी से चित्त आदि जड़ और मिथ्या है। आत्म स्वरूप में सब आत्म स्वरूप है। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे कैसे ही चेष्टा करे, वह लोक धन पुत्र आदि सब ऐष्णाओं से रहित केवल आत्म अनुभव रूप में स्थित है और सबको अपना रूप जानता है। हे रामचंद्र जी, जिस पद को वह प्राप्त होता है उस पद को वाणी नहीं कह सकती। वह अनिर्वाच्य पद है। जो पुरुष कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं और यह जगत है, तो जानिए कि उसको ज्ञान नहीं उपजा। उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको देख पड़ता है, तो जानिए कि इसके हाथ में दीपक नहीं। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है तब तक ज्ञान नहीं उपजा। हे रामचंद्र जी, अब भी निर्वाण पद है। किससे किसको कौन उपदेश करे। केवल एक रस शून्य है। शून्य और आत्मा में कुछ भेद नहीं, और जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान जानते हैं। वहां वाणी की गति नहीं, उसमें जो संवेदन फुरता है उससे संसार उपजता है और असंवेदन से लीन हो जाता है। जैसे पवन से अग्नि प्रज्वलित होती है और पवन ही में लीन हो जाती और बुझती है, वैसे ही जब संवेदन बहिर्मुख जगता है तब संसार भासित होता है, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत लीन हो जाता है। इससे संसार स्फुरन मात्र है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत की रचना नहीं हुई। केवल ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, उसी में स्थित हो। जब उसमें स्थित होंगे तब भेद मिट जाएगा। हे रामचंद्र जी, तब बाह्य और तब ग्राह्य और ग्राहक संबंध भी जाता रहेगा और केवल शुद्ध अजर और अमर परमात्म तत्व में खाते पीते चलते फिरते वृत्ति रहेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार पुरुष आत्मपद को प्राप्त होता है,
सो तुम सुनो। जब निरअहंकार होता है तब आत्मपद को प्राप्त होता है। जो सर्वात्मा है उसका आवरण करने वाली अविद्या ही है। जैसे सूर्य मंडल को बादल ढक लेता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करती है। उस अविद्या से मूर्ख उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं, और जो अहंता से रहित ज्ञानवान पुरुष है उनको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। वह संदेह भी दुख शून्य होता है। जैसे भीत पर लिखी युद्ध की सेना देखने भर को क्षुब्ध दिखती है परंतु शांत रूप होती है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा में भी क्षोभ दिखता है परंतु वह सदा अक्षोभ और निर्वाण रूप है। वह वासना से ही देख पड़ता है पर सदा निर्वासनिक है। जैसे जल में लहर और चक्कर में क्षोभ दिखते हैं परंतु वे जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही ज्ञानवान को ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जिसके हृदय से दृश्य भाव शांत हो गया है पर बाहर से क्षोभ दिखता है तो भी वह मुक्त रूप है। जैसे बादल आकाश में हाथी, घोड़ा और पहाड़ के रूप में दिखते हैं परंतु है कुछ नहीं, वैसे यह जगत दिखता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। अहंकार से भासित होता है और अहंकार से रहित होने पर निर्विकार शांत रूप हो जाता है। ऐसा जो निरअहंकार आत्मपद है उसको पाकर ज्ञानवान शोभित होता है। शरत काल का आकाश, क्षीर समुद्र और पूर्णमासिका का चंद्रमा भी ऐसा नहीं शोभा पाता जैसा ज्ञानवान पुरुष शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, अहंता ही इस पुरुष का मैल है। जब अहंता नष्ट हो तब स्वरूप की प्राप्ति हो और संसार के पदार्थों की भावना निवृत्त हो, क्योंकि वह भ्रम से उपजी थी। जो वस्तु भ्रम से उपजी होती है उसके भ्रम का अभाव होने पर अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में धुएं का बादल नाना प्रकार के आकार में दिखता है पर वे आकार है नहीं, वैसे यह विश्व अस्तित्व के बिना भी भासित होता है और विचार करने से नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तब आत्मपद की प्राप्ति हो। संपूर्ण कलना मिट जावे और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य बुद्धि हो, तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तो भी शांत रूप है। जैसे शव को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिसमें सत या असत शब्द कोई नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है। बल्कि ब्रह्म कहना भी नहीं रहता, केवल अद्वैत आत्म तत्व मात्र है। हे रामचंद्र जी, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। जब जगत की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है।
जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह विष भी अमृत हो जाता है, और जो विधि बिना खाइए तो मृत्यु का कारण होता है। वैसे ही इस संसार को यदि विधि संयुक्त देखिए, अर्थात विचार करके देखिए, तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है, और शून्यता आत्मा के प्रमाद से उपजी है। फिर अहंकार से जगत हुआ, और अहंकार मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, शरीर से चित्त पर्यंत विचार कर देखिए तो कहीं नहीं देख पड़ते। इनमें जो अहम प्रत्यय है वह भ्रांति मात्र है। जब तुम विचार करके देखोगे तब मरीचिका के जल सदृश वह प्रतीत होगा। हे राम, जैसे स्वप्न के पर्वत को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं। फिर इसका निर्वाण क्या कीजिए? जैसे वंध्या के पुत्र की वाणी को विचारिए कि यह सत्य कहता है या असत्य कहता है, तो वह मिथ्या है और मिथ्या कल्पना ही है, क्योंकि वंध्या के पुत्र है ही नहीं, तब उसका विचार क्या करिए। वैसे यह प्रपंच है ही नहीं, तब इसका निर्णय क्या कीजिए। इससे तुम ऐसे हो रहो जैसा मैं कहता हूं, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, ऐसी भावना करो कि न मैं हूं और न जगत है। जब अहंकार ही न रहा तब कलना कहां से हो? इसका होना ही अनर्थ है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगों की वासना का क्षय हो जाता है और संतों की संगति प्राप्त होती है। अन्यथा भोगों की वासना नहीं मिटती। हे रामचंद्र जी, जब तक अहंता उठती है, अर्थात दृश्य और प्रकृति से मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता। और जब अहंकार का उत्थान मिट जाएगा, तब शुद्ध चिन्मात्र आत्म सत्ता ही रहेगी। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।